हमारे पापा को सब बांध के को मारे, बहुत हमारे पापा को मारे, इनके माँ पापा मर गए, इसे फोड़ डाले नाक, इसे पूरा फोड़ डाले रहन पापा के हमरे। विवाद आप लोग चलत मना नहीं किए बहुत हमरे दादी के मारे रहन तो पापा पापा यहाँ लेके आए रहन, हमका सब केस चलत रहा। हमरे पापा बहुत मारे, हमरे पापा को बहुत मारे नो सर, उनका सब जरूर सजा मिल जाए। बहुत मारे ना मेरे पापा घूटा बांध के मार के इसे प्राण निकला हुआ बताओ, उनका सब सजा मिले जाए ना, एकदम से कहाँ जा, उनका सब जरूर सजा मिले, उनका सब जरूर सजा मिले। हमारा पापा उनका बहुत माने, बहुत माने पापा, बढ़ गई बेटवा कहाँ है, बढ़ गई बेटवा कहाँ, बढ़ गई बेटवा कहाँ, अंकल सजा उनका मिले जा, हमरे पापा के, हमारे पापा की सजा मिले जा, हमरे पापा। जनपद जौनपुर के बक्सर थाना क्षेत्र के भवनौती टिकरी गांव में परसों रात की लगभग 10 बजे लाठी डंडों से पीटकर अशोक मिश्रा की हत्या कर दी गई। इस तरीके का तमाम अखबारों में चल रहा है और वहीं मैं थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर तत्काल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे हैं। मेरे बीच में मृतक के भाई हैं और इनसे बातचीत करता हूं, क्या था मामला और क्यों इतनी रात को अशोक मिश्रा यहाँ से घर गए थे, क्या था बात, क्या थी पूरी घटना, पूरा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णचंद मिश्र जी। तो क्या मामला हुआ था? मामला यह था सर कि हमारा उनका विवाद ज़मीनी मैटर बहुत दिन से चल रहा था। 2013 में हमारे माताजी क्या हमारे पिताजी को, हमारे हमको, हमारी पत्नी को, सबको बहुत मारे थे। उसमें हमारे माताजी का हाथ टूट गया था। फिर इसके बाद न ज़मीन दे रहे थे न कुछ कर रहे थे। फिर हम लोग इसके बाद मारे, हमारे माताजी अकेले थे तो उनको फिर घर में बंद कर दिए। तो फिर हम लोग उन लोगों के आतंक से डर के नाते फिर हम चले आए जौनपुर में, अपना किसी तरह गुजर बसर करने लगे। यहाँ गुजर बसर कर रहे थे, फिर बीच में यह हुआ हमारा सब सामान उठा ले गए हैं, हमने वहाँ से कुछ नहीं लाया है। फिर इसके बाद अब ये हुआ कि कब्जा कर रहे हैं, हमारा सूचना हुआ तो गए देखने के लिए एक साथी के लेके, और इसके बाद जब निमंत्रण गए थे वापस आते समय 9 के आसपास लमसम गए थे वापस आए, और इसके बाद वहीं घेर करके मारे हम लोग। जब मैं गांव में गया, जो आरोपी हैं उनके यहाँ पता लगाया, लोगों के यहाँ पता चला कि जो अशोक मिश्रा जो गए थे वहाँ 15-20 की संख्या में गए थे लाठी डंडों को लेकर। क्या है सच्चाई? ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ जो थे केवल यही 2 लोग गए थे। अब वो मनगढ़ंत कर रहे हैं, वो लोग अगर इतना अगर 15-20 जाते तो एक आदमी की हत्या हो जाती। बता रहे थे कि इसके पहले भी अशोक आए थे, 2-3 बार हम लोगों को मार पीट के चले गए थे। वो कभी न, बल्कि हम ही लोग का हमारा मुकदमा भी आज भी दीवानी न्यायालय में चल रहा है। हमारे माताजी के 2 बार हाथ तोड़े हैं, 13 में तोड़े हैं, फिर 14 में तोड़े हैं, और हम लोगों को जना पीटे हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ये बात है। तो जमीन विवाद में एक दूसरे खून प्यासे की बात कहाँ से आ गई बीच में? अब यही लोग, अब इन लोग इतना आतंक करते हैं कि हम लोग डर के नाते जाते नहीं हैं। आपके घर पे मैं देख रहा था बड़े बड़े घास सब उग गए हैं वहाँ। 16 साल से गए नहीं हैं हम, 2013 से घर छोड़ दिए हैं। पूरा हमारा सब सामान केवाड़ी ऊपर तोड़ करके सारा सामान केवाड़ी तक उठा कर ले चले गए। अब हम और क्या बताएं, इतना बड़ा आतंक है। बता रहे थे कि हमारे घर शादी है, शादी को बिगाड़ने के लिए इस तरीके का सब माहौल बनाए, और उसी में दोनों मारपीट हुई, हम लोगों को भी चोट लगी, उनको भी चोट लगी। एक को लोगों ने बताया गांव के कि एक को पेड़ में बांध दिए थे वो लोग। नहीं, हमारे भाई को बांधे हैं, बांध के मारे हैं, भाई को मारे हैं, जो उनके साथ गए उनको मारे हैं, उनको रेफर हुआ है, उनको दोनों को बांध के मारे हैं। मारते मारते एकदम अधमरा कर दिए हैं। हमें करीब 10 सवा 10 बजे सूचना मिलती है, हम पलक मैरिज हॉल में शादी में थे।
जब हमारा जो अधिया लिया था वो फ़ोन किए, भैया ऐसे ऐसे घटना हुई है। तब फिर एक के बाद फिर 112 नंबर हमें डायल किए, करवाए घरे से। फिर एक के बाद तब फिर हमें जो है चौक वहाँ दीवान जो है, पता नहीं मैं दीवान बोल रहा हूँ उनके मोबाइल से, भाई के मोबाइल से, और आपके भाई सीरियस हैं, तुरंत आइए CSC। तो हमने CSC पे गया तो हमारा भाई बोला, हमने देखा बौखला में कहे तो हैं के का देश कहें भैया हमें आनंद कुमार मिश्रा, मृदुल कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार, सुधीर कुमार, नीरज, धीरज, राहुल मिश्रा, ये लोग हमें बहुत मारे हैं। और मेहरारू 2-3 ठे रहें, अब के रहा हम चिन्ह नहीं पाए उस समय, यही बताए। इसके बाद फिर वहाँ से रेफ़र हमने कराया, तब सदर लाए, सदर में पहुँचते पहुँचते इस पार हो गए। तो पुलिस से कुछ जानकारी मिली, कितने लोग गिरफ्तार हुआ, कार्रवाई कुछ? अब सुनने में आ रहा है कि 3-4 लोग गिरफ्तार हैं। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमें नहीं पता है। लेकिन आप लोगों को नहीं जानकारी थी कि रात में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम तो शादी में थे। तो आप लोग तो एक ही परिवार के हैं, वो भी आपके हैं, आप भी उनके हैं। चाचा। लेकिन ये बता रहे थे कि जो बीच में एक बाउंड्री मारा गया है, वो क्या मामला था? वही ज़बरदस्ती बाउंड्री भी मारे हैं, ज़बरदस्ती हमको कहीं दे नहीं रहे हैं कि हमारा शेयर कहाँ है। हम अपना तिहावा मांग रहे हैं, लेकिन तिहावा भी हमें नहीं दे रहे हैं। जितना पेड़ है, सब पेड़ रूख है, सब काट ले जा रहे हैं। ये मैटर है। गांव वालों से कैसा आप लोगों का व्यवहार? अब उन लोगों को पैसा है, गांव वालों को अपना बनाए हैं। गांव क्या, उनके रिश्ता मौसी लगते हैं, वही लोग हैं इनवाल ज़्यादा। मृतक के कितने बेटे बेटियां हैं? एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, अभी सब नाबालिग हैं। आगे क्या कार्रवाई आप लोग का? मैं यही चाहता हूं कि उचित कार्रवाई हो, प्रशासनिक हमें न्याय मिले बस। कहाँ कहाँ चोटें लगी थी जहाँ? पूरे शरीर में उनका ऐसा अंग नहीं था जहाँ न लगा हो, पूरे शरीर में हर अंग टूट गया था। इतना बेरहमी से मारे हैं, दांत फूट गया, मुंह फूट गया, हर चीज़ ये हो गया। कहीं ऐसा नहीं कि जहाँ न लगा हो। सरिया से मारे हैं, सरिया से मार दे रहे, छेद हो गया था सरिया। मेरे बीच में यह मृतक के भाई हैं और गांव वालों से मेरी बातचीत हुई थी, वहाँ इनसे मुलाकात नहीं हुई। और ये जौनपुर रहते हैं 2013 से, और ज़मीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था, और जिसमें मृतक की मां का हाथ 2 बार तोड़ दिया गया था, 2013 में, 14 में भी, जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दिया। और चल रहा है दीवानी न्यायालय मुकदमा भी चल रहा है, उसका भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन इतनी आप लोग इतनी खून की रंजिश, वो एक ही परिवार के एक ही साथ रहने वाले, विवाद कराने का कारण मुख्य क्या है? कौन मुख्य विवाद करा सकता है आपके घर में? बस वही पड़ोस वाले हैं, राहुल मुन्ने हैं, राज। हमरे पापा क्या बहुत नाम? मारे, हमरे पापा को बहुत मारे नो सर, उनका तो जरूर सजा मिल जाए। बहुत मारे ना मेरे पापा, घूटम बांध के मार के इसे प्राण निकला हुआ बताओ मैं। उनका तो सजा मिल जाए, ना एकदम से कहाँ जाओ, उनका सब जरूर सजा मिले, उनका सब जरूर सजा मिले। हमारा पापा उनका बहुत माने, बहुत माने पापा। बढ़ गई बेटवा कहाँ, बढ़ गई बेटवा कहाँ, बढ़ गई बेटवा कहाँ, अंकल सजा उनका मिले जा, हमरे पापा के, हमारे पापा की सजा मिले जा, हमरे पापा मुझे मारे बस सजा मिले जाए। अच्छा क्या बात, बैठो बैठो, बताओ बैठ के बताओ यहाँ। हाँ बाबा, क्या कब गए?
हाँ पापा गांव गए ना शादी में और जमीन के बारे में कुछ होत रहा, पापा माँ देख गए हमारे पापा को सब बांध के को मारे, बहुत हमारे पापा को मारे कि माँ पापा मारी गए, ये सब फोड़ डाले नाक, ये सब पूरा फोड़ डाले रहन पापा के हमरे। विवाद आप लोग चलत मना नहीं किए बहुत हमरे दादी के मारे रहन तो पापा यहाँ लेके आए रहन, हमका सब केस चलत रहा, हमरे दादी के हाथ तो तोड़ दें तो पापा हमका सब यहाँ लेके आए केस चलत बा, लेकिन तब हमरे पापा को मार डाले। मुझे सब न्याय मिले चाहे, काउंटर होगा। तो यह मृतक की बेटी है, उनका रो रो के बुरा हाल है और जमीन विवाद के कारण आज अशोक मिश्रा की लाठी डंडा से पीटकर हत्या कर दी गई, इस तरीके से परिजन ने बताया। लेकिन वहीं जो इनके ऊपर आरोप लगा वो कहे कि 15-20 की संख्या में वो लोग आए थे, मारपीट किए, जिसके बाद हम लोग भी मारपीट किए, उसी दौरान मारपीट हो गई। लेकिन ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इनका कहना है कि 2013 और 14 में भी विवाद हुआ था और विवाद होने का कारण आज यह समय ऐसा आ गया कि एक दूसरे खून के प्यासे हो गए और अशोक मिश्रा को बुरी तरह उनके ही परिवार के लोग हैं पीट कर हत्या कर दिए। लेकिन वहीं पुलिस गंभीरतापूर्वक पीड़िता के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे और जांच हो रही। जांच के आधार पर जो सामने तथ्य निकल गया इस आगे कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से थाना प्रभारी बक्सा के विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया है। अब देखना आगे क्या होता है तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे बीच में मृतक बेटी जिस तरीके से रो रो कर अपने दुख को जाहिर कर रही, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी जो बड़ी बेटी रहती है उसको बहुत मानता है, क्योंकि उनको जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुझे बेटा कहकर पुकारते थे, उसके ऊपर भी तकलीफ होगा कि अब मुझे कौन बुलाएगा, कौन मुझे बेटा कहेगा, कैसे आगे मेरी भविष्य अब आगे बढ़ेगा। तमाम तरीके की बातें हैं, क्योंकि एक पिता घर का पेड़ होता है, उसी से छाया होता है और आज इसी दुनिया में अशोक नहीं रहे। अशोक का पूरा परिवार रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।